सर मेन मेथड होते हैं सर, उसमें से वो जो मेन होता है वो मेथड का नाम और वो जो जो कमांड लाइन आर्गुमेंट वो क्या वो भी बताया नहीं है। टेम्पलेट से करा होता है, तो टेम्पलेट करा होता है। जेनरिक्स एक कस्टमर में ऐसे हुआ था जब बाद में क्लाउड नहीं सर डायरेक्ट पक्की कोई आदमी है जो ज्यादा बोल रहे मेन मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर आते हैं, सी सी प्लस प्लस में क्या वो पढ़े थे? बोले नहीं वो पढ़ाते हैं। ऐसे फालतू की चीजें थ्योरी वाली वही पढ़ाते हैं कॉलेज वाले। हाँ। सिर्फ मतलब पैराग्राफ सुनो, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा, ठीक है? लेक्चरिंग इंस्टीट्यूशन है। लेक्चरिंग एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रो कोई एक ऑफिस है, ठीक है? उसमें आप लोग क्या डिफाइन करोगे कि एम्प्लॉय क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय? कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, जिसको मतलब जो काम करता है और उसको कुछ सैलरी मिलती है, ठीक है? एक तरीके से नौकर, ठीक है? वही तो होता है। कॉर्पोरेट में, ठीक है। सो हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय, ठीक है? एम्प्लॉय जनरली एक कैटेगरी है। क्या है? कैटेगरी है। आप एक एम्प्लॉय के बेस पे हर किसी को जो है डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? हर एक एम्प्लॉय का खुद का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है, ठीक है? तो ये कॉमन जो एम्प्लॉय वाली टर्म है, ये सभी के लिए अप्लाई नहीं की जा सकती, ठीक है? अब लेट करो एक इंस्टीट्यूशन है, ये लेट करो यही है, डूकेट है। डूकेट में क्या ट्रेनर की सैलरी और काउंसलर की सैलरी कैलकुलेट करने का मेथड सेम होगा? नहीं, ठीक है? या फिर लेट करो ऑफिस बॉय की सैलरी कैलकुलेट करने का मेथड सेम होगा? नहीं, ठीक है? अगर मैं मान के चलूं, हमने एक क्लास बना रखी है एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर आप किसे किसे रखोगे? एम्प्लॉय कौन सा होता है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय तो सिर्फ एक कैटेगरी है ना, सारे ही एम्प्लॉय, ठीक है? तो जब भी कभी ऐसी चीज मिलेगी कैटेगरी में बात हो रही जो कि कॉमन हो सबके लिए, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा सिर्फ कॉमन डेटा रखते हैं। क्या रखते हैं? सिर्फ कॉमन डेटा। तो कॉमन डेटा जो है हमारे पास एम्प्लॉय के लिए क्या क्या है? एम्प्लॉय का नाम, आईडी और सैलरी। ये कॉमन डेटा है उस मतलब सब में जो सब में ही होगा, ठीक है? सब में होगा ये। अब जो भी मैं एम्प्लॉय इस क्लास की चाइल्ड बनाऊंगा, इस एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड बनाऊंगा, ठीक है, सबको ही कैलकुलेट सैलरी नाम के मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी, ठीक है? कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, क्या उससे सैलरी दोगे या नहीं दोगे? कोई आप देना, ठीक है? हमें दे देना जो भी सैलरी मिली, ठीक है? तो सबका कैलकुलेट सैलरी का मेथड अलग होगा। तो एक कॉमन सैलरी मेथड डिफाइन करने का क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है?
तो मैं चाहता हूं जो भी चाइल्ड है वो अपने हिसाब से जो है क्या करे, उसको सैलरी डिफाइन करने का, कैलकुलेट करने का मेथड मतलब इंप्लीमेंट करे। ठीक है। और चाइल्ड का मेरे कहने का मतलब है जो भी इसके परमानेंट एम्प्लॉय, इंटर्न, ये सब बनेंगे। अब बनाएगा कौन? डेवलपर। ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि क्या कहते हैं, मतलब कि जो इंटर्न है उसको सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे रहे हैं हम। बना कौन रहा है? डेवलपर। ठीक है। तो डेवलपर अपने हिसाब से इंटर्न के लिए जो भी वो चाहिए, मतलब कि कितना उसका पैरामीटर होना चाहिए, पे स्केल कितना होना चाहिए, उसको डिफाइन करके बना सकता है। ठीक है। ये यूजर इनपुट भी ले सकता है, फिर बाद में वो एक्सेस किसी को भी दे, चाहे एडमिन को दे या फिर जो भी हो। ठीक है। सो हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। कॉमन वेरिएबल्स लिए। देखो कॉमन वेरिएबल है, जैसे इसके अंदर तो क्या एम्प्लॉय के अंदर मतलब चार लोग हैं, मतलब चार अलग अलग इंटर्न हो गया, कुछ लोग। हाँ हाँ। तो तीन को तो सर मेरे को ये देना है, क्या देना है? कॉमन डाटा तीन में है, एक में नहीं है, तो बना सकते हैं। तो पहली बात तो इसको इनहेरिट ही मत करो अगर ऐसे बनाना है तो। जब कॉमन रखना ही नहीं है तो क्यों इनहेरिट कर रहे हो? अलग बनाओ। ठीक है। तो तीन वेरिएबल और एक कैलकुलेट सैलरी नाम का मेथड। लेकिन अब मैं यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के लिए कॉमन कैलकुलेट सैलरी का मेथड डिफाइन नहीं करूंगा। चाइल्ड अपने हिसाब से बॉडी दे सबको, सब क्या जो भी चाइल्ड बनेंगे वो सब अपने हिसाब से ओवरराइड करेंगे उसे। ठीक है। सो इसीलिए मैंने जो कैलकुलेट सैलरी नाम का मेथड है, इसको क्या मार्क कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट मार्क करते ही जो भी चाइल्ड है, जो भी मतलब जो भी इसका चाइल्ड बनेगा फ्यूचर में, सबको ही इस मेथड की बॉडी इंप्लीमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। ये रूल है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मार्क कर दिया किसी मेथड से तो सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। सबको ओवरराइड करना पड़ेगा कैलकुलेट सैलरी नाम का मेथड। और अगर आपने किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मार्क किया है तो क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से उसे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? परमानेंट एम्प्लॉय। इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने कुछ मेथड डिफाइन किए थे। ठीक है। एक काम करो, ये जो कैलकुलेट सैलरी वाला मेथड है इसे कमेंट मारो। अगर कोई मेथड को चेक करेंगे तो किसी क्लास भी है उसको एक मिनट रुको। देखो, क्या लिखा हुआ आ रहा है? वो बोल रहा है चाहे तो परमानेंट एम्प्लॉय को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या फिर आप इंप्लीमेंट करो इस कैलकुलेट सैलरी नाम के मेथड को। अगर परमानेंट एम्प्लॉय को हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो इसका मतलब तो वही हुआ ना कि वो भी एक तरीके से जनरल कैटेगरी हो गई, अधूरी क्लास हो गई। ठीक है। तो हमें एब्स्ट्रैक्ट तो बनाना नहीं है, हमें क्या करना है? उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड को? कैलकुलेट सैलरी विद टाइप डबल, जो कि किससे आ रहा है हमें? एम्प्लॉय से। तो अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आपको वो ऑब्जेक्ट बनाने देगा ही नहीं। ठीक है। दूसरा क्या बोला था सर कि इम्प्लीमेंट करो या तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब कि अधूरी क्लास होती है। अधूरी क्लास का मतलब आप जो है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। So, अब मैं इसे अनकमेंट कर रहा हूँ। चलो। सो परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर एक मेथड है, क्या नाम है? डिडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर उसकी सैलरी का 15% माइनस किया जा रहा है। और ये कैलकुलेट सैलरी का मेथड, और एक मेथड है सो सैलरी। और इंटर्न में क्या है? 5,000 रुपए सैलरी में ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है। अब इसका ये कैलकुलेट सैलरी का मेथड। अब इसे हटाओ। अब मैं अगर एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाऊं
एम्प्लॉय ईएमपी इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। सॉरी, अब देखो जरा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है? अधूरी क्लास। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसे हमने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो कभी भी अधूरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के। तो ये देखो जरा, एम्प्लॉइज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि अधूरी क्लास है, उसमें तो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं कुछ कुछ मेथड की। ठीक है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन अगर लानी है तो आप क्या यूज करो? एम्प्लॉय ईएमपी इक्वल टू न्यू परमानेंट एम्प्लॉय। ये डिफरेंस क्या होगा? ये मैंने 2 क्लास लगा के बताई थी। एक बार संजना ने पूछा था और एक बार मैंने खुद से बताई थी। यहाँ पे डायनेमिक माइंडिंग हो रही है। सुनो, एम्प्लॉय के अंदर सो सैलरी था नहीं। परमानेंट एम्प्लॉय का सारी डिटेल आ गई। ठीक है, उसकी सैलरी भी दिख रही है। अब ये हुआ कैसे जरा वो देखो। लेफ्ट साइड में रेफरेंस वेरिएबल किसका है? पेरेंट का, एम्प्लॉय का। ठीक है, राइट साइड में ऑब्जेक्ट किसका है? परमानेंट एम्प्लॉय, जो कि उसका चाइल्ड है। तो पेरेंट चाहे तो अपने चाइल्ड से जो भी उसने अपना डेटा दिया है उसे वापस ले सकता है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था। ठीक है, सो यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय को जो जो मेथड मिले होंगे पेरेंट से, ठीक है, ईएमपी वो उसे जो है access कर सकता है। ठीक है, क्या क्या मिले थे एम्प्लॉय से परमानेंट एम्प्लॉय को? नहीं नहीं, मेथड मेथड कैलकुलेट सैलरी और सो सैलरी। अब अगर ईएमपी सोचे कि मैं चाइल्ड के अंदर जो डिडक्ट सैलरी है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला आ गया, इसको यूज कर लूं। एरर आ रही है। मैंने एब्स्ट्रैक्शन में बोला था कि एब्स्ट्रैक्शन में डेटा हाइडिंग होती है। ठीक है, सिर्फ जो जरूरी डिटेल्स हैं उनको भी शो कराई जाती है, बाकी सारी हाइड। तो यहाँ पे चाइल्ड का जो खुद का मेथड है, जैसे वो इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या वो हाइड नहीं हो रहा? हो रहा है। और जो एसेंशियल डिटेल हमें दिखानी थी, सिर्फ हमने वही क्या कर रखा है, दिखा रखा है यहाँ पे, शो सैलरी और कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब अगर कोई सोचे कि मैं इस ईएमपी ऑब्जेक्ट से चाइल्ड के अंदर का जो खुद का मेथड है उसको उसको एक्सेस कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमने कर दिया था कि अगर आपने किसी भी मेथड को एक्सट्रैक्ट मार्क किया तो आपको उसकी बॉडी देनी पड़ेगी चाइल्ड में। ठीक है, और अगर आपने जो है यहाँ पे, हम एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाह रहे हैं। ओके, इसके नीचे बनाते हैं या ऊपर बनाते हैं?
परमानेंट एम्प्लॉय के नीचे क्या हो सकता है? या इसके ऊपर कुछ बना देते हैं। एम्प्लॉय से ऊपर ना, एक आदमी का क्या क्या डिटेल हो सकती है? उसका नाम हो सकता है, ठीक है, और मोबाइल नंबर हो सकता है। हमने दो ही चीजें रखी है, ठीक है। और एक मेथड रख देते हैं, वॉइड एक मेथड बना दिया जिसका नाम क्या है? मैंने यहाँ पे इसे जो है एक्सटेंड करा दिया, किसके साथ? पर्सन के साथ। एम्प्लॉय तो एक आदमी ही है, ठीक है। तो एक आदमी का नाम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, ठीक है। मैं इसे रन कराता हूँ, देखना एरर है क्या, एरर आ रही है जरा पढ़ना। बोल रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि पर्सन में था। उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी किस किस ने नहीं दी है? नहीं नहीं, एरर किस किस के लिए आ रहा है? परमानेंट, और एक डिडक्ट वाले की वजह से आ रहा था, इसको कमेंट बना दो। तो जनरली दो बार एरर दिखा रहा है, ठीक है। दो एरर आ रहे हैं, एक इंटर्न के लिए और एक परमानेंट। उसके लिए क्यों नहीं आया एम्प्लॉय के लिए? तो अगर एक क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, और उसको एक चाइल्ड ने इनहेरिट किया है जो कि वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट है तो वो बोलेगा कि मैं इसकी बॉडी नहीं दूंगा, मेरा चाइल्ड जाके दे। उसकी मर्जी है, देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना तो नहीं देगा, लेकिन उसके चाइल्ड को देनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक तरीके से पास ऑन हो गया, ये एक तो डेलीगेशन हो गया कि यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ, ठीक है। पर्सन ने बोला कि मेरा चाइल्ड देगा, और एम्प्लॉय ने बोला मेरा चाइल्ड देगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर है, तो और अगर अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप उसकी बॉडी नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाइल्ड को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे कितने लेवल तक भी आप पास कर सकते हो? अच्छा, सो एब्स्ट्रैक्ट में मेनली यही होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या क्या है? पहला तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी है उसके ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मार्क किया तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट मार्क करना पड़ेगा, और अगर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मार्क किया तो चाइल्ड के अंदर उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। अगर एक क्लास ने दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है, तो वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी दे। वो दे भी सकता है, वो नहीं भी, बट उसके चाइल्ड को देनी पड़ेगी, ठीक है। क्या देनी पड़ेगी? 100% देनी, ठीक है। अगर वैसे बहुत बार इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्क्रीट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कॉन्क्रीट मतलब नॉर्मल क्लास जो भी आप लोग यूज करते हो, ठीक है।
कॉन्क्रीट क्लासेस में देखना 3 चीजें लिखी गई हैं। ऑब्जेक्ट बन सकता है, दूसरा कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होती है हर एक मेथड की, ठीक है। पर्पस क्या होता है, जो कि एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी की जगह पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंप्लीमेंटेशन, कॉन्क्रीट मतलब मेथड, कॉन्क्रीट मतलब नॉर्मल मेथड जो भी हम लोग यूज करते हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख भी रखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। पर्पस क्या होता है, एक कॉमन इंटरफेस, देखो वर्ड लिखा हुआ है और मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फोर्सिंग देम टू इम्प्लीमेंट द डिक्लेयर्ड यूजिंग द की डिफरेंस, वही है वो पढ़ ही लिया है, ठीक है। ठीक है, कोई भी पूछेगा तो बता दोगे, ठीक है। तो इन चीजों पे याद करके रखिए। 10 से चलो, सो अपने डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के अंदर थ्योरी भी लिख दी, ठीक है, आप लोग देख लेना। ये क्या लिख सकते हो? तो ये तो चलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंस्ट्रक्टर, नॉर्मल वेरिएबल सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं, अरे लिख देता हूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस gives 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन देती है, 0 to 100%। अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसके अंदर जितने भी मेथड है सबको ही कॉन्क्रीट मेथड रख दिया, नॉर्मल मेथड रख दिया, एब्स्ट्रैक्ट रखा ही नहीं, तो कुछ एब्स्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो कितना परसेंट हुआ, 0%। और अगर आपने सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख दिए, ठीक है, और वेरिएबल्स इन सबको ही फाइनल रख दिया, स्टैटिक रख दिया, ठीक है, तो ये जो है 100% एब्स्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कुछ आप किसी की बॉडी है ही नहीं, सारा कौन देगा, चाइल्ड देगा, तो एक 100% एब्स्ट्रैक्शन हुआ। तो जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन देती हैं बस, बट हमें 100% ही चाहिए, तो क्या करें। सजना समझाएगी।
कब पूछा था वैसे? कोई नहीं, माई संगा दे। तो मैंने नोट प्राची। लाइक बनाया तो मैंने दिखा दूंगा। क्या बता, जब कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है तो पढ़ने का कोई फायदा है? क्या है? मतलब सिर्फ डिग्री नाम के लिए? उत्तम, बता देना इसे। ठीक है, कल बता देना, घर से देख लेना, कल बता देना, कल बता देना। नहीं, मैंने 2 क्लास लगा के समझाई है। आप बोर्ड के समझाते सर, उनको समझ लो। ये देख रहे हो, इसके लिए पूरी क्लास वेस्ट की थी मैंने। तो फिर भी आपने ऑनलाइन में मैंने पूछा था शायद भी ऑनलाइन हाँ जी, हाँ जी। एक एम्प्लॉय की आता है। सर ये सर आपको सर किस दिन दिया सर, आया नहीं सर, अरे ऑनलाइन में गई फिर मैं शायद ऑनलाइन में गई। और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है सर, क्यों नहीं होगी? नहीं है सर इसकी। जैसे पंगा हुआ था ना क्लास के। हाँ हाँ वही। अरे सर, कौन सा मंगा हुआ था? तो इस रूम में बैठना था, शायद ऐसे कुछ सीन था। ओके 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 तब ओके। मैंने पूछा था ऑनलाइन मुझे यार। उस दिन किसी रिकॉर्डिंग नहीं थी सर। तो मुझे समझ नहीं आई थी डायनामिक आईडी की, मैंने ऑनलाइन में पूछा है और शायद मैं भी नहीं आया सर उस दिन, वैसे मेरे आया था एक बार यार। आपके तो आए थे, आपकी जो से तो पंगा हुआ था। अभी से कंप्लीट बढ़ गया था। ठीक है, मैं करवाया था उसी दिन करवाया। उधर सर ने डी क्यों बना रहे थे? मेरे को याद नहीं है। अरे वो मैं पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ। ठीक है, सो ये बताया था, एक एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं, 2 मेथड है। ठीक है, कैलकुलेट सैलरी और सो सैलरी। ये पेरेंट है एम्प्लॉय, और इसके 2 चाइल्ड कौन कौन है? परमानेंट एम्प्लॉय और इंटर्न। ठीक है, अब रियल लाइफ में एक सिनेरियो मान के चलो एक पेरेंट है। ठीक है, आपके पेरेंट है, आपके पेरेंट ने जो है आपको क्या कहते हैं, घर दिया है। ठीक है, उन्होंने आपको घर दिया है। प्रिंटिंग वाला एग्जाम्पल लेके जो आपने बताया था तो मुझे नहीं आई होगी फिर बाद में बताई गई। अपनी बिल्डिंग अगर उसमें बोल रहा है तो जरूरी है। ऐसा बताया मैं भी समझा दूंगा। ठीक है, सुनो, पेरेंट है, पेरेंट ने चाइल्ड को जो है अपनी खुद की जो है क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, ठीक, पेरेंट ने चाइल्ड को खुद को प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, लेट करो घर दिया है। तो पेरेंट ने अगर चाइल्ड को दे दिया, तो चाइल्ड ने लेट करो उसे रीनोवेट करा दिया। ठीक है, उसमें पेंट करवा दिया, नया सारा सब कुछ करवा दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मैसेज डाल दो वरना सारे नीचे ही आ जाएंगे बच्चे। आपको थोड़ी याद आ प्रिंटिंग का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया। इसका नाम क्या है, पिंक कलर किया था। बैच। तो मैंने उसके बारे में इस तरह सुनो, तो वही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर पेरेंट ने चाइल्ड को कोई भी अपनी प्रॉपर्टी दी है तो चाइल्ड ने उसे अपने हिसाब से चेंज कर दिया, ओवरराइड कर दिया, तो पेरेंट अगर चाहे कि मैं सब वापस ले लूं, तो पेरेंट के पास खुद की तो मेथड होते ही है, वो तो अपने मेथड तो कर ही सकता है यूज। ठीक है, अब जो चाइल्ड को दिए थे उसने, पेरेंट वो भी उससे वापस ले सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो भी वापस लेगा उसे वो नए वाले मेथड मिलेंगे, ओवर रीडर वाले मिलेंगे। ठीक है, लेकिन चाइल्ड ने जो खुद के मेथड बनाए थे, लेट कर उसने खुद के दम पे कोई बिल्डिंग बनाई थी, तो क्या उसे मिलेगी? नहीं। तो पेरेंट, यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय EMP2 इक्वल टू न्यू इंटर्न,
तो इसको कौन कौन से मेथड मिले? ग्रीन में मतलब कि ओरिजिनल मेथड चाइल्ड वाले, ठीक है। और खुद के तो मिले ही होंगे, जो भी पेरेंट के पास खुद का होगा। और कैसे ग्रेड गेट रे मिला उसका? ठीक। क्वेश्चन पूछा था वोल्टेज डायनेमिक बनेगी दूसरे आंसर याद है। ऐसे सिनेरियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। every example देंगे। क्या नहीं, एग्जाम्पल नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दो कि लेफ्ट साइड में रेफरेंस वेरिएबल होता है पेरेंट का, राइट साइड में ऑब्जेक्ट होता है चाइल्ड का, ठीक है। एंड पेरेंट के जो भी क्या कहते हैं, पेरेंट के चाइल्ड को दिया, चाइल्ड ने अपना नया बना लिया तो पेरेंट ओवररिडन नया बना लिया, दैट मींस कि ओवररिडन, ठीक है। एंड चाइल्ड के जो खुद के मेथड है, ठीक है। तो जो रेफरेंस वेरिएबल है ईएमपी नाम का लेट करो, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के मेथड और चाइल्ड को दिए हुए ओवररिडन मेथड ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। चाइल्ड के खुद के मेथड एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब तो 5 मिनट इंटरफेसेस से काम करता है, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। इंटरफेसेस बस ध्यान रखो कि 100% एब्स्ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है। और चाहो तो घर से पढ़ के भी आ सकते हो। मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना रहा हूँ एम्प्लॉय के नाम से, और पब्लिक मत बनाना, ठीक है। और एक चीज और, इसे कैपिटल में करो। ठीक है, एक चीज देखना, कहीं पर भी मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, इंटरफेसेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब लेट करो हमने किसी भी मेथड की बॉडी देने की कोशिश की, एरर आ गई, मैंने कहीं एब्स्ट्रैक्ट तो मार्क किया नहीं है, फिर भी क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। तो इंटरफेसेस के अंदर ऊपर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंटेड कमेंट में, सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड सारे वेरिएबल क्या होते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइल। यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल नहीं बना सकते आप। इवन वी कांट मेक हम कंस्ट्रक्टर तक नहीं बना सकते इंटरफेस में, वरना एब्स्ट्रैक्शन कहाँ रही है 100% की। अब ये क्लास नहीं है, ठीक है, ये इंटरफेस है जो कि 100% एब्स्ट्रैक्शन देता है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें होंगी, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। वेरिएबल्स जो होंगे वो सारे के सारे पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे, दैट मीन्स कि कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और जितने भी मेथड है वो सारे होंगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान रखना पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और कोई move आप उससे नहीं कर सकते, ठीक है। बट नए वर्जन में ला दिया गया है प्राइवेट भी, ठीक है। बट ये होता है कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं सारे मेथड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट करके लिखूं, देखो एरर आ गई,
तो प्राइवेट नहीं कर सकते, नॉट इवन प्रोटेक्टेड, और खाली छोड़ दिया तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक। ठीक है, तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड। थोड़ी होता है। हाँ, पब्लिक कैप्चा कभी किया नहीं था, ऊपर वाला अपने आप हुआ नहीं था। ठीक है, सारे वेरिएबल्स, ये ऊपर वाला जो है ये भी पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगा। ठीक है, चलो, सो इसे एक बार घर पे ट्राई करना। अभी जो है क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारा काम बाकी है। ठीक है, देखो मेरा टारगेट है 30 अगस्त तक पूरा खत्म करने का। ठीक है, आपको जल्दी खत्म करना है, जल्दी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते के अंदर या कब से कॉलेज। कोई नहीं, 2-4 क्लासेस होंगी, और ऐसे भी लास्ट टाइम पे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत टाइम है अभी। आज कितनी तारीख है, आज 13 अगस्त है ना। जल्दी करते हैं, आज एक जाओ का नहीं है, शुरू हो रहा है। क्यों नहीं हो गया यार, नेशनल छुट्टी है।